Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु RBSC की जो हिंदी व्याकरण की बुक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो वर्तमान में कक्षा 9 से 12वीं तक की चलती है, खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ये बुक है। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास इस बुक से लिए हैं। इसका एक और भाग आएगा जिसमें संपूर्ण 2 वीडियो में ही ये बुक पूरी हो जाएगी साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को, कि आप अच्छी तरह से आपका अभ्यास हो। और मेरा ये अनुमान है कि रीट में भी इस बुक और नवीन हिंदी व्याकरण की बुक से ही आपके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन बैठ जाएंगे। तो चलिए पहली इकाई से जो आपके रीट में टॉपिक जुड़े हैं, जो रीट में आपके नए सिलेबस में टॉपिक है, उन्हीं प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। तो मित्रों, इसके अभ्यास प्रश्नों को मैं आपको आज हल कराने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके आता है, पार्ट नंबर 4 है ये। इसके पहले जो 3 पार्ट है वो आपके सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने उनके क्वेश्चन भी नहीं करवाए। प्रश्न नंबर 1, संख्या के मूलतः कितने भेद हैं? 2, 5, 3, 4। साथियों, राइट आंसर इसका रहेगा, संख्या के मूलतः 3 भेद होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। साथियों, यहाँ तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 2 ज़्यादा टाइम में देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है जो क्वेश्चन पीछे वाले हैं, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि ये क्वेश्चन आप सभी हल एक बार जरूर कर लेवे। जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित होता है कहलाता है विकारी, विशेषण, पदबंध और सर्वनाम। तो जो शब्द प्रयोग के अनुसार चेंज हो जाता है उसको कहते हैं विकारी, और जो चेंज नहीं होता है उसको अविकारी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। लकड़ी, आप, बुनना और रमेश। तो आप सर्वनाम है, रमेश व्यक्तिवाचक है, बुनना क्रिया है और लकड़ी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, जिसकी, कोई और क्या। क्या प्रश्नवाचक, जिसकी संबंधवाचक। आप एक तरह से आप जो सर्वनाम है साथियों, इस सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक में भी किया जाता है, और यहाँ पर जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भी बाजार जाना है सर्वनाम से, वहाँ, वरना, कल, मुझे। तो साथियों, सर्वनाम शब्द है यहाँ पर मुझे कल बाजार जाना है, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 6, वह चलता है, क्रिया विशेषण से पूर्ति करना है। रोज, धीरे धीरे, कहाँ और सहारे। तो यहाँ क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया क्या है? चलता। नेक्स्ट, फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित अव्यय शब्द को चुन करके। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान इसकी जगह या, और, अथवा के साथ। तो साथियों, हमें अपनी सभ्यता या संस्कृति नहीं आएगा, और आएगा, सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। प्रश्न नंबर 8, खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। ताकि, चूंकि, अन्यथा और क्योंकि। तो खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, ये ताकि यहाँ पर शब्द आएगा साथियों, आश्रित वाक्य के अंतर्गत ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, हरीश सत्य बोलता है, जोर से, पास पास, सदैव और क्योंकि। तो सत्य तो सदैव बोला जाता है, ये यहाँ पर अभी आएगा साथियों। प्रश्न 10, वहाँ मोहन के कोई नहीं था, और, अलावा, या, अथवा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कहा था। तो मोहन के और थोड़ी और तो गलत है, या नहीं, अथवा नहीं, अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 10 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 5 के क्वेश्चन आ चुके हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं संज्ञा, पद, क्रिया और सर्वनाम। तो जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उनको पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 2, संज्ञा शब्द में पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? लिंग, वचन, काल और संज्ञा का प्रकार। तो साथियों, संज्ञा शब्द का जो पद परिचय होता है उसमें काल नहीं बताया जाता है, लिंग, वचन, संज्ञा का प्रकार ये चीजें तो बताई जाती है। पद परिचय के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो साथियों, पद परिचय टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसका चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद है,
क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो साथियों तेज दौड़ती हुई, मतलब दौड़ना तो क्रिया और तेज क्या है विशेषण, तो ये फिर क्रिया विशेषण है साथियों। यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न 5 में, सॉरी प्रश्न 4 में। तो ये आपके जो पार्ट 5 था उसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं पार्ट 6 के प्रश्नों को साथियों। छठा पार्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है साथियों वो रहेगा निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है पहले क्वेश्चन में आपको। हिंदी, दही, पूर्णिमा, चांदी। तो देखिए हिंदी, पूर्णिमा, चांदी स्त्रीलिंग है और दही पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, पृथ्वी, वधु, जीवन। तो यहाँ छात्रा, वधु, पृथ्वी स्त्रीलिंग है और जीवन यहाँ पर पुल्लिंग है साथियों। प्रश्न नंबर 3, नर का स्त्रीलिंग शब्द है नारी, स्त्री, औरत और लड़की। तो नर का होगा नारी, क्या होगा? नारी। पुरुष का होगा स्त्री, लड़का का होगा लड़की। और यह जो औरत शब्द है इसका आप कमेंट करके बताएं कि इसका पुल्लिंग क्या बनेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरान, वीरांगना, वीरता, साहसी। तो स्त्रीलिंग की अगर बात करें वीर का, वीर मतलब पुरुष और वीरांगना मतलब स्त्री। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 4 में। प्रश्न 5, युवती का पुल्लिंग शब्द है लड़का, आदमी, युवक और मनुष्य। युवती का साथियों युवती का पुल्लिंग शब्द रहेगा युवक। तीसरा विकल्प है दासी का पुल्लिंग शब्द है सेवक, नौकर, मजदूर और दास। ये अभ्यास हो रहा है आपका, ये लग सरल चीजें रही होगी लेकिन इन चीजों से ही करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। तो साथियों इस प्रकार से आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न 6 में। प्रश्न 7 है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कविता, गायिका, कवित्री, काव्य। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मित्रों कवि का रहेगा कवित्री, विकल्प नंबर 3 सही है। गायक का गायिका होता है, कविता नहीं होता है। हिंदी में वचन के प्रकार है 3, 2, 4, 6। तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन, सॉरी वो तो लिंग के प्रकार स्त्रीलिंग पुल्लिंग। प्रश्न 9, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है? गायें घास खाती है, गायों घास खाती है, गायों घास खाती है और गाय घास खाती है। प्रश्न संख्या 9 में तो साथियों बहुवचन है यहाँ पर गायें घास खाती है, गाय तो फिर एक वचन में आ जाएगा, विकल्प 1 सही है प्रश्न 9 में। प्रश्न नंबर 10, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद है? 2, 4, 3, 5। तो हिंदी भाषा में काल के साथियों 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद है साथियों? वाच्य के भेद बताइए। 4, 3, 2, 6। तो वाच्य के भेदों की संख्या है 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। काल का तात्पर्य है कल, मृत्यु, अवधि और समय। तो यहाँ पर काल का तात्पर्य बताना है साथियों। प्रश्न नहीं दिख रहा है, आप अपने अनुसार बताइए प्रश्न 18 में। तो साथियों काल का यहाँ पर समय अर्थ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाच्य से ज्ञात होता है, वाच्य से क्या ज्ञात होता है? क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का काल और उपयुक्त सभी। तो साथियों वाच्य से क्रिया का काल ज्ञात नहीं होता है, न ही क्रिया का रूप, बल्कि क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों इस क्वेश्चन में। तो ये आपके जो पार्ट 7 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट 8 के जो क्वेश्चन है साथियों उनको देखेंगे अब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। आपके नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है संधि का ये पार्ट है, बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास मैं कराने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से आप अभ्यास करें। संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को, 2 शब्दों के मेल को, शब्दों के अर्थ परिवर्तन को और उपयुक्त सभी को। तो साथियों 2 वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 5, 3। साथियों संधि के प्रकार बताइए। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3,
ये इसमें आंसर भी दिख गया थोड़ा सा। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं है? गिरीश, परोपकार, मतेक्य और संतोष। तो गिरी प्लस ईश दीर्घ संधि, पर प्लस उपकार गुण संधि, मत प्लस एक की वृद्धि संधि, और सम प्लस तो संतोष बराबर व्यंजन संधि। चौथा विकल्प सही है साथियों इसमें। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा यशो प्लस गान, यश है प्लस गान, यश प्लस गान और यश है प्लस गान है। तो साथियों यशोगान का संधि विच्छेद होगा यश है प्लस गान बराबर विसर्ग संधि, शब्द यशोगान बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छांटिए। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्दा अर्थ। तो साथियों शब्द प्लस अर्थ बराबर शब्द बनेगा शब्दार्थ, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र, गजिंद्र, गजिंद्र और गज इंद्र। तो साथियों गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र, यहाँ पर गुण संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर और प्रत्युत्तर। तो साथियों प्रति प्लस उत्तर बराबर यहाँ पर उत्तर छोटा है तो फिर आपका यहाँ पर ये वाला सही रहेगा प्रत्युत्तर, अर्थात इसमें साथियों यण संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी संधि का? यण संधि का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 इसमें है सु प्लस आगत, सुआगत, सुआगत, स्वागत और स्वगत। तो सु प्लस आगत बराबर शब्द बनता है स्वागत। विकल्प 3 सही है। प्रश्न इसमें 5वां है कवि प्लस इच्छा, कविच्छा, कवेच्छा, काव्येच्छा, कविच्छा। तो कवि प्लस इच्छा बराबर यहाँ पर भी आपके हो रही है दीर्घ संधि और इसमें ई प्लस ई बराबर दीर्घ बड़ा ई हो जाएगा और ये बनेगा कविच्छा। विकल्प 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निम्न शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अन्यार्थ, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि। अन्य प्लस अर्थ बराबर यहाँ पर हो रही है ये दीर्घ संधि, दीर्घ हो रहा है, अन्य प्लस अर्थ आज बन रहा है यहाँ से। परोपकार, गुण, वृद्धि, अयादि, यण। तो परोपकार का होगा पर प्लस उपकार बराबर यहाँ पर ये गुण संधि का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, नाविक, वृद्धि, गुण, अयादि, यण। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नो, नाविक आव आ रहा है इसमें तो नो प्लस इक बराबर नाविक। अन्वेषण, यहाँ पर साथियों नो प्लस इक अयादि संधि का ये उदाहरण है। अन्वीक्षण, यण, अयादि, दीर्घ और वृद्धि। अनु प्लस इक्षण इसका संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस इक्षण बराबर शब्द बनेगा अन्वीक्षण, अर्थात यहां पर जो संधि होगी साथियों वो होगी यण संधि। नेक्स्ट महेश्वर्य, गुण, वृद्धि, यण और दीर्घ। तो महेश्वर्य का होगा महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है साथियों। दूसरा विकल्प सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संधि के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए। शब्द है परमोषधि, परमो प्लस औषधि, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि और परमो प्लस षधि। तो चौथा गलत, दूसरा गलत, तीसरा पहला गलत और तीसरा सही। परम प्लस औषधि बराबर परमोषधि। संधि कौन सी हो रही है? अ के बाद में ओ आ रहा है, मतलब यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, गायक, गा प्लस यक, गाय प्लस गे प्लस अक और गे प्लस। तो गाय आ शब्द आ रहा है तो बड़े की मात्रा लगेगी, गे प्लस अक बराबर गायक। यशोगान, यशो प्लस गान, यश प्लस गान, यश है प्लस गान और यश है प्लस गान है। तो यश है प्लस गान बराबर विसर्ग संधि यशोगान बन जाएगा। वहां पर फिर आ रहा है स्वागत, सु प्लस आगत, स्वागत। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट है सदैव, सद प्लस एव, सत प्लस एव, सदा प्लस एव और सदु प्लस एव। तो सदैव का होगा सदा प्लस एव बराबर यहाँ पर हो रही है वृद्धि संधि। अन्वेषण का होगा अनु प्लस ऐषण, अनुहु, अनवे, अनु, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, ये बन रही है साथियों यण संधि। मतलब यहाँ पर जो पूछ रहा है वही नहीं बताना है, साथ में ये भी पता होना चाहिए कौन सी संधि लग रही है, कौन सा नियम लग रहा है। ध्यान यहाँ पर दो, इसलिए इजी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन अपना दिमाग कहीं और ले जाओ। प्रत्येक,
प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो साथियों प्रत्येक का होगा प्रति प्लस एक। यहां पर कौन सी संधि होगी मित्रों? यण संधि। प्रति ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई का यह हो जाता है। नेक्स्ट है सहार, सम प्लस हार, स प्लस हार, सहा प्लस रे, सेम प्लस हर। तो सहार का होगा सम प्लस हार बराबर सहार बराबर यहां पर बनती है व्यंजन संधि। अगर यहां पर देखिए सम के बाद में है आता है तो उसका मैं अनुस्वार में बदल जाता है। नेक्स्ट है उद्धार, उत प्लस धार, उद प्लस हार, उद प्लस धार और उधा प्लस अर। तो साथियों उद्धार का होगा उद प्लस हार बराबर यहां पर बनेगी व्यंजन संधि। दे का बन जाएगा ध धनुष वाला और है का बन जाएगा द दिवात वाला। तो साथियों नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन मनोभाव, इसका संधि विच्छेद करिए। मनो प्लस अभाव, मनो प्लस भाव, मन है प्लस भाव, मन प्लस अभाव। तो मित्रों मनोभाव का संधि विच्छेद होगा मन है प्लस भाव बराबर विसर्ग संधि। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 10 में। तो साथियों यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही है। यहां पर मैंने 9वें क्वेश्चन में हो सकता है जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराने के चक्कर में यहां पर मैंने आपसे उल्टा बोल दिया होगा साथियों, तो उसको सीधा कर ले हुए। चलिए नेक्स्ट अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे साथियों। समास वाला पार्ट है। समास में किसका मेल होता है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो वाक्य से वाक्य थोड़ी मिलेंगे बल्कि शब्दों का मेल होता है साथियों। वर्णों का मेल कहां पर होता है? संधि में। तो यहां समास की पूछा है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न 2, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो साथियों प्रथम पद की प्रधानता आपके अव्ययीभाव समास में होती है। कौन से में? अव्ययीभाव में। चलिए नेक्स्ट, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय, तत्पुरुष। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। कौन से समास के? तत्पुरुष। विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, समस्त पद का किया जाता है विच्छेद, विग्रह, विलोप और विचलन। तो साथियों प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर बताइए। समस्त पद का क्या किया जाता है? तो साथियों समस्त पद का किया जाता है विग्रह। क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। विकल्प 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। ये है आपका होमवर्क जिसको हम कहते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य करना है, आपको बताना है, मतलब हो सकता है कमेंट करके चले जाओ आप, ये भी आपका गृह कार्य हुआ। विग्रह करके बताना है यथाशक्ति, दशानन, भला बुरा, नवरत्न, नीलकमल, फिर आमरण, चंद्रमौली। ये इतने शब्द है साथियों। इनका आपको ये भी बताना है कि इसमें इसका विग्रह क्या होगा और इसका समास क्या होगा। तो यथाशक्ति का मैं बता दूं शक्ति के अनुसार और समास है अव्ययी भाव। दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात वह है रावण, मतलब बहुव्रीहि समास। भला बुरा द्वंद्व समास है भला और बुरा साथियों। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, मतलब यहां पर आ रहा है आपके द्विगु समास। नील कमल नीला है जो कमल, विशेषता बताई जा रही है तो इसमें है कर्मधारय समास। आमरण मतलब मरने तक, यहां पर आ उपसर्ग लगा हुआ है और अव्यय तक भी प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें है अव्ययी भाव समास। चंद्रमौली का आपको बताना है साथियों। चंद्रमौली का लगभग मेरे हिसाब से इसमें क्रमधारय समास है। कौन सा समास है साथियों? चंद्रमौली में क्रमधारय हो सकता है। चंद्रमौली का अगर तीसरा अर्थ निकलता हो साथियों तो फिर वहां पर बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं चंद्रमौली का जो समास विग्रह है वो लगभग आपके क्रमधारय ही होगा साथियों। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं चंद्रमौली का जो समास है समास विग्रह क्या रहेगा और समास इसमें कौन सा रहेगा साथियों। तो अभी लगभग 4-5 पार्ट हमने कर लिए हैं। आप जरूर कमेंट करके जाए साथियों कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस वीडियो को आपने पूरा देखा। लेकिन मैं आपके लिए आरबीएससी की बुक्स से लगभग और एनसीईआरटी की बुक्स से हर चीज़ करवा दूंगा एग्जाम के बहुत पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट लगातार जरूर देते रहे साथियों। आपका प्यार इसी तरह बना रहे। 1 लाख सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाले हैं। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे उस दिन आपके लिए, उस दिन क्या उसके अगले दिन आपके लिए बहुत सारी विशेष चीज़ें लेकर आऊँगा उस खुशी में
कि लोग 1 लाख लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। ऐसा जिस दिन मुझे लग जाएगा, मुझे क्या लग जाएगा, चैनल पर जिस दिन 100 के आपको दिख जाए, मतलब आप समझ लीजिए आपको कम से कम 1000 रुपये की सामग्री मैं निःशुल्क दूंगा सभी लोगों को साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतना प्यार बनाए रखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।